चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब हो गया कि पहले इंटीग्रेशन को दूसरे में ले जाना, दूसरे को पहले में ले जाना। ठीक है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर का, कि ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब किस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एकदम मैटर नहीं करता, बस हमारा जो सारा चैलेंज है वो है लिमिट सेट करने के ऊपर, कि लिमिट हमको कैसे सेट करनी है। ओके, चलिए, तो आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग इसमें जरूर आनी चाहिए, और विद दैट आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड जो कर्व्स है उनके क्या क्या इक्वेशंस है, तो ही आप उसको कर पाओगे, नहीं तो ये चीज बहुत मुश्किल है आपको करना, है ना, सक्सेसफुली। तो हम यहां पर पढ़ लेते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ओ इन डबल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डबल इंटीग्रल है। डबल इंटीग्रल में जो स्कोप है वेरिएशंस का, वो ट्रिपल इंटीग्रल में उतना स्कोप नहीं है ना। तो अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं कि चेंज द एरिया का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, और कोई है दावेदार दिखाने वाला? वैसे तो काफी लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखते हैं ये कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो ये देखो आप क्या करोगी, ये किसकी लिमिट है, ये वाई की लिमिट है ना, राइट। तो मैं वाई इक्वल टू लिख दूंगा। सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैं वाई इक्वल टू लिख दूं। तो वाई इक्वल टू मेरा हो जाएगा रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन अभी देखने के लिए हम ये लिख रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक सर्किल है जो ए पर सेंटर्ड है और उसका रेडियस भी ए है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, ए हमारा ये एक पॉइंट है और हमने एक सर्किल लिया जो कि ऐसे बना लेंगे। अब यहां पर जैसे जब आप उल्टा जाएंगे ना यहां से यहां, तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। लेकिन यहां हमने पॉजिटिव लिया, इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ अपर पार्ट की बात कर रहे हैं, लोअर पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। y ऊपर में पॉजिटिव है ना, नीचे में नेगेटिव है। तो हमने यहां पर यदि चूंकि ये है ना, ये नहीं है, राइट। दीज बोथ थिंग्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सर्किल के केवल अपर पार्ट की बात कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली आप क्या करोगे कि अब हम दूसरा ये ले लेते हैं। तो y इक्वल टू हमने ले लिया रूट 2ax। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2ax। तो ये वह उससे मिलता जुलता पहले वाले से, लेकिन सेम चीजें दोनों सेम नहीं है, तो हम पैराबोला का केवल अपर पार्ट लेंगे, लोअर पार्ट हम नहीं कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि y केवल हमने पॉजिटिव लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों ड्रॉ होगा, नीचे क्यों नहीं होगा, ये थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस, इसको बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो डिफरेंट वैल्यू से आप इसको समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना पैराबोला, और ये हाइपरबोला, इलिप्स, सर्किल, ये सब आपको एकदम एक्सपर्ट होना पड़ेगा इसमें। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब पिछले क्वेश्चंस में तो क्या था कि जो डिफॉल्ट इंटरसेक्शन पॉइंट था ना, उसके एक्स का लिमिट उस हिसाब से सेट था, तो हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें अटेंशन नहीं दिया कि एक्स की लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्या है कि आपका एक्स जो है वो 0 से 4a है, तो यहां पर आपको, हाँ 2a है, तो यहां पर आप क्या करोगे, 2a कौन सी लाइन है आपकी, ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन हमने खींच ली। तो अब हमको जो निकालना है वो ये जो एरिया है इसका निकालना है। तो ये हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 2a, x कांस्टेंट है ना, तो x इक्वल टू 2a।
ठीक है, ये x की लिमिट है और x इक्वल टू 2 है, तो x तो 0 से 2a है और y जो है वो यहां से यहां है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ऐसे बना लेते हैं इसको, तो ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो फिगर है ये इस इंटीग्रेशन के एरिया को करेक्टली करता है। ठीक है, अब देखना है कि हमको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। हमने पिछले वाले में क्या किया था, एक क्वेश्चन है याद है आपको कि ऐसे बन रहा था, ठीक है, तो ऐसे बन रहा था तो हमको क्या करना पड़ा, अब हमको इसको पोलर में देखना है ना, तो पोलर में देखना है तो यदि मैं यहां डंडी खींचूंगा तो एक अलग कर्व पे जाके रुकेगी और r 45 से बड़ा हो जाएगा तो एक अलग कर्व पे जाके रुकेगा। तो मुझे क्या करना पड़ा, दो सेक्शन बनाने पड़े। यहाँ पे एक डंडी खींच के मेरे को दो बनाना पड़ा कि अब मैं इसको तो अलग इंटीग्रेट करूंगा और इसको अलग इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि एक r सभी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मतलब एक r का जो पोजीशन है ना वो एक ही कर्व से गवर्न नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज यहां पर होगी। अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, तो मैं दूसरा बना लेता हूं। तो अब सेम टू सेम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मुझे अब मैं यदि पट्टी बनाऊंगा तो एक पट्टी तो मैं यहां खींच लेता हूं, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये कौन से कर्व से शुरू हुई, पैराबोला से शुरू हुई और x इक्वल टू 2a पे जाके रुकी, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये पैराबोला से शुरू हुई और सर्किल पे जाके खत्म हुई। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये सर्किल पे जाके खुल रही और x इक्वल टू 2a पे जाके खत्म हुई। तो आप क्या करोगे, एक लाइन खींच लो यहां पे, ठीक है, और इसको तो बना लो 1, इसको दे दो 2 और इसको दे दो 3। ठीक है, तो अब आपको 1 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, यहां से यहां करना है और यहां से यहां करना है। y की वैल्यू क्या कितनी होनी चाहिए, 0 से कितनी होनी चाहिए, a होनी चाहिए। तो यहां पर ये मेरे को मिल जाएगा y इक्वल टू a, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना ये y इक्वल टू a है। और फिर y इक्वल टू a से y इक्वल टू 2a के लिए मैं पैराबोला से x इक्वल टू 2a तक जाऊंगा और इधर मैं क्या करूंगा, सर्किल से जाऊंगा और x इक्वल टू 2a तक जाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन इसको प्रिसाइजली लिख पाता है? अभी हम क्या करेंगे, पहले वाले को सेट करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का क्या आएगा, देखो सर्किल का इक्वेशन हमारा ये था। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं, है ना, मेरे ओरिजिन इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, और ये ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x, देखो इधर देखो सब लोग कि ये डिनोट करता है एक सर्किल को, एक फुल सर्किल को डिनोट कर रहा है ये, जो कि सेंटर्ड एट a0 है और जिसका कि रेडियस a है। ठीक है, अब मुझे यदि इसका इक्वेशन निकालना है तो यदि मैं पॉइंट a0 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं तो x इधर की तरफ क्या है, निगेटिव है, राइट। यदि इसके रेफरेंस से देखोगे आप a0 के रेफरेंस से तो इधर निगेटिव है उधर पॉजिटिव है, राइट। तो इस सर्किल का जो इक्वेशन आएगा, इस पार्ट का, इधर से इस पार्ट का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, अब हम यहां तक तो जहां तक सिंपल हो जा रहा है वहां तक तो हम कर ले रहे हैं, तो x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब जब मैं अंडर रूट करूंगा तो उसमें डाउट है सारा, है ना। तो अब मैं जो अंडर रूट करूंगा तो उसमें क्या मुझे मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इधर वाला अब x माइनस a इज माई पॉइंट जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, x माइनस a के रेस्पेक्ट में इधर निगेटिव है उधर पॉजिटिव है ना। तो ये वाले का इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरा इस वाले का इक्वेशन होगा, इस पार्ट का, और इस पार्ट का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसको मेरा हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बताओ किस किस को समझ में नहीं आया ये, बाकी आप लोगों ने सही किया है जो भी किया है वो, ठीक है। हाँ
करेक्शन कहाँ, तुम कुछ और लिखे थे, पता नहीं क्या लिखे थे। इधर देखो, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम पहले x की लिमिट लिखेंगे, तो मैं यहां तो ये कर देता हूं fx/y और dx dy। तो अब मैं पहले x की लिमिट लिखूंगा ना, तो मेरा पैराबोला क्या है, ये है, तो ये क्या है y स्क्वायर, नहीं ये है, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, तो ये मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2a, है ना। तो यहां पर मैं लिख दूंगा वाई स्क्वायर बाई 2a, और कहां तक जाऊंगा मैं, यहां तक जाऊंगा। चलो इधर कर लेते हैं, इसको तो लिख लेता हूं मैं a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक, ठीक है। अब हाइट कहां से कहां तक जाएगी, अभी हाइट भी इंपॉर्टेंट है ना, 0 से a तक जाएगी हाइट, बस। चलिए अब दूसरा इंटीग्रेशन सोचते हैं, तो दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहां पे, अभी पैराबोला से x इक्वल टू 2a तक जाऊंगा मैं, ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन तो यही है मेरा, वाई स्क्वायर बाई 2a और x इक्वल टू 2a, और नहीं 2 नहीं 3 है ये, चलो 3 कर लेते हैं पहले, ठीक है। 3 को कर रहे हैं, पहले थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये कहां से कहां है, a टू 2a, सही है। तो इधर हम पैराबोला से गए, उधर 2a तक गए, और इधर 2a से शुरू, a से शुरू किया, 2a तक गए, और फिर ये ऐसे कैसे हम लिख देंगे fx/y dx dy, ठीक है। अब 2 का करेंगे तो क्या आएगा, fx/y dx dy, तो इसका क्या करेंगे, सर्किल से शुरू करेंगे, सर्किल से शुरू करेंगे ना, और सर्किल का इक्वेशन वो है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 2a तक जाएंगे, गुड। और फिर यहां से हाइट में कहां तक जाएंगे, a तक जाएंगे, तो 0 से a तक जाएंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 + 2 + 3, ये है आपका आंसर। तो अभी हम यहां पे एक क्वेश्चन करते हैं कि चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 4a x स्क्वायर बाई 4a टू रूट ax fxy dx dy। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा याद रखते हैं हम, है ना। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे पैराबोला को, ठीक है। अब इसका उल्टा यदि हम ले लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a ले लूं मैं, तो मैं उसको कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो पहले y की लिमिट दी हुई है नीचे से ऊपर, है ना, इसका मतलब है कि ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और मेरे लिए चाहे मैं हॉरिजॉन्टल लूं वर्टिकल लूं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले क्या दिया हुआ है, नीचे वाला कर्व दिया हुआ है, नीचे वाला कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4a। तो यदि मैं यहां से y निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a, जो कि मेरे नीचे वाले जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, इसका इक्वेशन है ना। अब मैं ऊपर वाले पे जाऊंगा तो ऊपर वाला मेरा ये है, जो कि मेरा हो जाएगा √2√ax, है ना। अब मैं इस पट्टी को क्या कर लूंगा, हॉरिजॉन्टल कर लूंगा चेंज ऑफ इंटीग्रेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे पहले ये वाला लेना है ना। तो ये वाला क्या होगा मेरा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अब मुझे ये वाला तो ये है ना, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर बाई 4a, और यहां मेरा इससे मेरा y आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं उधर वाला लूंगा जो कि ये है मेरा, और ये क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a, वो तो ये है, और वो ये, फिर मैं ये ले लूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2√a y,
ठीक है, और मेरा फंक्शनल सेम रहेगा dx dy। अच्छा, कुछ कुछ बुक में इसको उल्टा लिखते हैं, पहले dx dy लिखते हैं फिर इसको dy dx लिखते हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि आप यहां पर एक ब्रैकेट लगा लो तो वो आपका सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग बुक में हो सकता है आपको अलग अलग नोटेशन मिले। और यहां पर मैं ले लूंगा उस पॉइंट तक, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है मेरा 2a, 0 से 2a। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो वो क्या पॉइंट है, 2a 2a, x भी 2a y भी 2a। ठीक है, हाँ 4a 4a, गुड। तो यहां पर मैं देख के देखूंगा कि जब मैं एक मेरा पॉइंट है 4a, तो जब मैं इसको दोनों में रखूंगा, इसमें और इसमें, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं है डाउट।